जय श्री श्याम श्याम प्रेमियों। आज मैं आपसे एक छोटी नहीं, दिल को झकझोर देने वाली कथा साझा करने आया हूँ। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुनना, क्योंकि अगर आप इसे बीच में छोड़ देंगे तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि कैसे एक कठोर हृदय वाली सास प्रकाश देवी, जो कि अपने ही संदेह और अहंकार की दीवार में कैद थीं, और कैसे उनकी दो बहुएं जिन्होंने कभी उत्तर नहीं दिया, कभी शिकायत नहीं की, उनके मौन प्रेम, त्याग और बलिदान के द्वारा उनके हृदय में ऐसा परिवर्तन ले आई कि सास न रहकर माँ सी बन गई। दोस्तों, यह कथा सिर्फ बहू और सास की नहीं है। यह कथा है उस प्रेम की जो बोला नहीं गया, उस सेवा की जो दिखाई नहीं गई, और उस विश्वास की जिसकी परीक्षा स्वयं ईश्वर ने ली। तो श्याम प्रेमियों, कथा को ध्यान से सुनिए, क्योंकि अंत में आप अपने ही रिश्तों को एक नई दृष्टि से देखने लगेंगे। भाइयों और बहनों, हर घर में रिश्ते होते हैं, पर हर रिश्ते में समझ नहीं होती। आज मैं आपको एक ऐसे घर की कथा सुनाने जा रहा हूँ जहाँ सब कुछ था, धन, सम्मान, परिवार, पर नहीं था तो विश्वास और अपनापन। उत्तर भारत का एक शांत गांव, जहां सुबह गौ माता की घंटी से होती थी और शाम मंदिर के शंख से। उस गांव में था सेठ हरिनारायण का घर। सेठ जी तो ईश्वर को प्यारे हो चुके थे। पीछे रह गई थी उनकी पत्नी प्रकाश देवी, जो कि घर की सास, घर की मुखिया और अपने दुखों की कैदी। पति के जाने के बाद उन्होंने एक ही व्रत ले लिया था, कमजोर नहीं बनूंगी, किसी पर भरोसा नहीं करूंगी। यही व्रत धीरे धीरे उनका अहंकार बन गया। समय बीतता गया, बड़े बेटे का विवाह हुआ। घर आई उनकी बड़ी बहू सीमा, जिसका स्वभाव सरल और कम बोलना, ज्यादा सहना। कुछ साल बाद उनके छोटे बेटे की भी शादी हो गई और उनकी छोटी बहू का नाम काव्या था। हंसी उसके चेहरे की शोभा थी, पर संस्कार उसकी आत्मा में थे। दोनों बहुएं पहले ही दिन समझ गई थीं, यह घर नियम से नहीं प्रेम से जीता जा सकता है। एक रात सीमा ने काव्या से कहा, माँ जी ने जीवन में बहुत सहा है, अगर वे कठोर हैं तो हमें और कोमल बनना होगा। काव्या बोली, हम बोलकर नहीं करके दिखाएंगे। और तभी से उनका प्रेम मौन हो गया। सुबह सबसे पहले उठना, सास के पैर धोकर पानी पीना, उनकी पसंद का भोजन बनाना और कभी उत्तर न देना, यह सब था निस्वार्थ सेवा। पर प्रकाश देवी का मन अलग ही कथा कह रहा था। वे सोचती, इतनी सेवा क्यों, जरूर कोई स्वार्थ होगा। गांव की बातें, रिश्तेदार की फुसफुसाहट, सब उनके मन में जहर घोल रही थी। आजकल की बहुएं मीठा जहर होती हैं, और वे अपनी ही बेटियों जैसे बहुओं से दूर होती चली गईं। भाइयों बहनों, यही तो विडंबना है। जो प्रेम सबसे शुद्ध होता है, वही सबसे ज्यादा संदेह का शिकार होता है। और जब तक समय उस प्रेम की गवाही नहीं देता, तब तक अहंकार अंधा रहता है। भाइयों और बहनों, जब प्रेम चुप रहता है तो संसार उसे कमजोरी समझ लेता है, और यही इस घर में भी होने लगा। सूरज निकलने से पहले सीमा उठ जाती, आंगन बुहारती, चूल्हा जलाती और सबसे पहले सास की चाय बनाती। काव्या तुलसी पर जल चढ़ाती, दीप जलाकर मन ही मन कहती, हे प्रभु, माँ जी के मन का अंधकार दूर कर देना। प्रकाश देवी सब देखती थी, पर बोलती नहीं थी। उनके मन में एक ही विचार, इतनी सेवा बिना मतलब के नहीं होती। एक दिन गांव की कुछ स्त्रियां दोपहर को घर आईं। बातों बातों में वही पुरानी फुसफुसाहट, प्रकाश बहन, जरा संभल कर रहना, बड़ी बहू बहुत चुप है, चुप लोग गहरे होते हैं, छोटी बहू ज़्यादा मीठी है, मीठा बोलने वाले अक्सर चालाक होते हैं। प्रकाश देवी चुप रहीं,
पर उनके मन में बीज बोया जा चुका था। शाम को जब भोजन परोसा गया तो प्रकाश देवी ने कहा, नमक कम है। सीमा बोली, नहीं। काव्या ने चुपचाप नमक बढ़ा दिया। फिर बोली, आजकल बहुएं ज़्यादा दिखावा करती हैं। यह वाक्य सीधे दिल में लगा, पर दोनों बहुएं नजरें झुकाकर खड़ी रहीं। रात को जब सो गए, सीमा और काव्या छत पर बैठी। आसमान में तारे थे, पर दिल भारी थे। काव्या ने धीमे से पूछा, दीदी, क्या हम सच में गलत कर रहे हैं? सीमा मुस्कुराई, नहीं, प्रेम कभी गलत नहीं होता, बस उसका समय देर से आता है। भाइयों बहनों, यहाँ एक बात समझने की है, जो प्रेम उत्तर देता है वह झगड़ा बन जाता है, और जो प्रेम सहता है वह इतिहास बनता है। बहुएं अपना धर्म निभा रही थीं, पर परीक्षा अभी बाकी थी। अगले दिन प्रकाश देवी की तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगी, पर उन्होंने किसी से कहा नहीं। मन में सोचा, देखती हूँ ये अपने आप समझती हैं या नहीं। और यहीं से ईश्वर ने कथा का रुख मोड़ना शुरू कर दिया। भाइयों और बहनों, ईश्वर जब रिश्ते की सच्चाई दिखाना चाहते हैं तो वे शब्द नहीं परिस्थितियाँ भेजते हैं, और उसी दिन परिस्थितियाँ उतर आईं। उस सुबह प्रकाश देवी का शरीर बोझिल सा था, उनके घुटनों में तेज दर्द, उनका सिर भारी, पर अहंकार आज भी जागा हुआ था। उन्होंने मन ही मन कहा, आज देखती हूँ मेरी परवाह सच में है या दिखावा है। सीमा ने देखा कि माजी ने दवा नहीं ली। काव्या ने देखा कि चाय ठंडी पड़ी है। दोनों ने समझ लिया कुछ ठीक नहीं है। दोपहर के समय प्रकाश देवी ने कठोर स्वर में कहा, मुझे मंदिर और बाजार जाना है। सीमा बोली, माँ जी आप मत जाइए, शरीर ठीक नहीं लग रहा आपका। काव्या ने कहा, मैं आपके साथ चलती हूँ। प्रकाश देवी भड़क उठी, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं बोझ नहीं हूँ, और लाठी लेकर घर से निकल गई। बहुएं दरवाजे पर खड़ी रहीं, उनके दिल कांप रहे थे। मंदिर से लौटते समय अचानक तेज बारिश शुरू हो गई, और बारिश के कारण सड़कें फिसलनी सी थीं, और प्रकाश देवी अचानक गिर पड़ी। उनकी तेज चोट लगी। वहां आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। उनमें से किसी ने उनके घर खबर भेजी। खबर सुनते ही सीमा और काव्या नंगे पांव भागी। उन्हें ना समाज की परवाह, ना लोग क्या कहेंगे, सिर्फ माँ का दर्द। प्रकाश देवी को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा खून की जरूरत है और रात भर किसी को साथ रहना होगा। उनके बेटे घबरा गए। सीमा ने तुरंत कहा, मेरा खून ले लीजिए। काव्या बोली, मैं रात भर यहीं रहूंगी। डॉक्टर स्तब्ध रह गया। प्रकाश देवी कमजोर आंखों से यह सब देख रही थी। उनके मन में पहली दरार पड़ी। रात भर काव्या माँ जी के पैर दबाती रही। सीमा जप करती रही। कोई शिकायत नहीं, कोई आरोप नहीं, सिर्फ सेवा। प्रकाश देवी की आंखों से आंसू बह निकले। मन बोला, अगर ये स्वार्थ है तो इतना सच्चा क्यों? भाइयों और बहनों, यही अग्नि परीक्षा होती है, जहाँ प्रेम अपने लिए नहीं दूसरों के लिए खड़ा होता है, और वहाँ अहंकार टिक नहीं पाता। सुबह की किरण कमरे में आई। प्रकाश देवी की आंखें खुली, पर अब वे पहले जैसी नहीं रहीं। उनके अंदर कुछ टूट चुका था, पर कुछ जन्म लेने वाला था। भाइयों और बहनों, कभी कभी ईश्वर दिल तोड़ते नहीं, दिल खोलते हैं। और उस समय प्रकाश देवी का दिल खुलने लगा। अस्पताल के कमरे में सन्नाटा था। प्रकाश देवी जाग रही थीं। रात भर जो भी घटनाएं हुई उनके मन में दीपक की तरह जल रही थीं। सीमा का खून देना, काव्या का बिना सोए सेवा करना, और अपना कठोर व्यवहार
उनकी छाती भारी हो गई। उन्होंने धीमी आवाज में पुकारा, सीमा। सीमा तुरंत पास आ गई। माँ जी, यह शब्द आज कुछ और ही था। प्रकाश देवी के होंठ कांप उठे। मुझे माफ कर दे बेटी। सीमा के आंसू बह निकले। वह झुक गई। माँ कभी माफी नहीं मांगती, वह तो बस गले लगाती हैं। काव्या यह सब देख अपने आंसू ना रोक सकी। प्रकाश देवी ने दोनों बहुओं का हाथ थाम लिया। पहली बार उनकी आंखों में शक नहीं, गर्व था। मैं अंधी थी, समाज की बातों में आ गई। तुम दोनों ने बिना बोले मुझे अपना समझा। कुछ दिन बाद उनकी घर वापसी हुई, पर घर पहले जैसा नहीं था। अब प्रकाश देवी खुद बहुओं के लिए चाय बनाती और कहती, थक गई होगी बेटी। गांव वालों से कहती, मेरी बहुएं नहीं, मेरी बेटियां हैं। भाइयों बहनों, इस कथा का सार यही है, प्रेम जब मौन रहता है तो परीक्षा होती है, पर जब वह सच्चा हो तो पत्थर दिल भी पिघल जाता है। सास अगर समझ जाए तो घर मंदिर बन जाता है, और बहू अगर सह ले तो वह लक्ष्मी बन जाती है। अब उस घर में सुबह की शुरुआत डर से नहीं, आशीर्वाद से होती थी। प्रकाश देवी सबसे पहले उठती, तुलसी को जल चढ़ाती और मन ही मन कहती, हे प्रभु, मेरी बेटियों की हर पीड़ा को मेरी खुशियों में बदल देना। सीमा और काव्या आज भी सेवा करती थीं, पर अब वह सेवा डर से नहीं, स्नेह से थी। एक दिन गांव में कथा थी, सब लोग एकत्र थे। प्रकाश देवी ने सबके सामने कहा, अगर मेरी बहुएं स्वार्थी होती तो उस दिन मुझे अकेला छोड़ देती, पर इन्होंने मुझे माँ माना, तभी तो मैं भी आज माँ बनना सीखा। गांव की औरतों की नजरें झुक गईं। सीमा और काव्या आज भी वही हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम आपकी बेटियां बन पाई। भाइयों और बहनों, इस कथा से 3 बातें सीखी है। प्रेम कभी मांगता नहीं, वह देता है। संदेह रिश्तों को तोड़ता है और विश्वास उन्हें जोड़ता है। जो सह ले वही सच्चा बड़ा होता है। अगर घर में सास समझ जाए और बहू सह ले तो वह घर स्वर्ग बन जाता है। और अगर प्रेम मौन हो पर सच्चा हो तो ईश्वर खुद गवाही देते हैं। दोस्तों, यहीं आकर दिव्य कथा समाप्त होती है, लेकिन इसका संदेश यहीं समाप्त नहीं होता। अगर आज इस कथा ने आपके दिल को छुआ है, आपके मन में रिश्तों को सोचने पर मजबूर किया है, तो समझ लीजिए श्याम बाबा ने आपको यह कथा सुनवाई है। आपसे निवेदन है, इस कथा को लाइक जरूर कीजिए, ताकि ऐसे ही दिव्य प्रसंग आप लोगों तक पहुंच सकें। और कमेंट में लिखिए जय श्री श्याम, ताकि हमें पता चले कि यह कथा आपके हृदय तक पहुंची है। और शेयर अवश्य कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके द्वारा साझा की गई यह कथा किसी टूटते रिश्ते को जोड़ दे। दोस्तों, याद रखिए, जहाँ प्रेम मौन होता है वहाँ ईश्वर स्वयं बोलते हैं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।